गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में मेरी ग्रेड अप्लाई जिन्होंने मुझे मोदी केयर कंपनी के बारे में बताया और मुझे ज्वाइन करवाया, मेरे मेंटर, मेरी अप्लाइंग मिस्टर हंसा विश्वकर्मा आज हमारे साथ हैं और वो आपको इस मोदी केयर कंपनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। आपकी तालियों के बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगा मिस्टर हंसा विश्वकर्मा को। आज से लगभग कोई 70-80 साल पहले एक किताब लिखी गई थी। उस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। उस किताब में 5 ऐसे प्रिंसिपल बताए गए थे कि कोई भी आदमी उन 5 प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारे तो वो जीवन में 100% कामयाब हो सकता है। वो 5 प्रिंसिपल क्या थे? उस किताब में ये नहीं लिखा था कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करेंगे या आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे या आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे या आप बिजनेस करेंगे या दुकानदारी करेंगे। उस बुक में बताया गया था कि आप कोई भी व्यापार करते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो वो कौन सा बिजनेस करेंगे, किस तरीके का बिजनेस करेंगे जिससे आपको 100 मालिक होने चाहिए। ठीक है, आप योर ऑनर, आप खुद अपने बिजनेस के मालिक होने चाहिए। चाहे बेशक आपका रेडी का ही काम क्यों ना हो, आपने अपने बिजनेस के आप खुद मालिक हैं। तो आज आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो वो आपके पास, कल आप नहीं कमाएंगे तो उसकी सजा भी आपको ही मिलेगी कि कल मैंने काम नहीं किया तो मुझे ये लॉस हुआ। परसों आप ज्यादा काम करेंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, आप ज्यादा सफल होंगे। और यही कारण है कि बिजनेस को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छू जाते हैं। यही कारण है कि वो अपने बिजनेस के खुद मालिक होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा सफल होते हैं। तो जीवन में अगर सफल होना है, सफलता हासिल करनी है, तो हमारा अपना बिजनेस होना चाहिए। हम यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं कि सफलता के 100% सूत्र क्या है। ठीक है, तो वो है 5 ऑफ प्रिंसिपल। जो हमारे 5 प्रिंसिपल हैं वो क्या है? ठीक है, नंबर 2 हमारा अपना बिजनेस होना चाहिए। नंबर 3 उस किताब में लिखा गया था कि वो हम कौन सा व्यापार करें जिससे कभी भी फेल होने के चांसेस ना हो। ठीक है, उस व्यापार को कहते हैं कार मीन्स व्यापार। अब कार क्या है, इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल। हम वो व्यापार करें जो हर आदमी उसको कंज्यूम करता हो, जो हर आदमी उसको खरीद सके और हर आदमी उसको बार बार खरीदना और बेचना हो। मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो बार बार हम खरीदें। आपने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। आज से कोई 25 साल 20 साल पहले हो, जब उन्होंने टाटा नमक लॉन्च किया था, उस टाइम पर उससे लॉन्चिंग से पहले वो टाटा का कोई जहाज बनाने का उनका प्लान था कि हम कोई जहाज या कुछ बड़ी चीज बनाएंगे। उनको किसी ने एडवाइस किया कि आप जो है ये ना बनाएं, आप वो चीज लॉन्च करें जो हिंदुस्तान में हर आदमी को उसकी जरूरत है। तो टाटा को वो बात बहुत पसंद आई। ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ आप नमक लॉन्च करें और हर घर में हर किसी को जरूरत है और हर आदमी नमक के बिना रह नहीं सकता। टाटा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक रुपया एक घर से कमाएंगे तो पूरी जिंदगी हम कमाते रहेंगे, हमारा पैसे कभी नहीं होगा। उन्होंने ये बात मान लिया और टाटा का उन्होंने नमक लॉन्च कर दिया। तो ये है कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल एंड रिपीटेबल की पावर, जिसको बड़े से बड़ा व्यापारी भी समझता है और मानता है कि वाकई इस चीज में बहुत दम है। अगर हम भी इस चीज को मान ले तो हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। चौथी बात उस किताब में लिखी हुई थी कि जो आपकी कमाई का साधन है, जो आपकी इनकम है, वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन में इनकम होनी चाहिए। कि आपकी जो कमाई का साधन है वो एक नहीं होना चाहिए। आपकी कमाई के साधन कम से कम 2, 3, 4 होने चाहिए। एक काम किसी कारणवश आपका रुक गया तो बाकी के कामों से आपको पैसे आते हैं। अब इसको एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ। कोई भी मिस्टर भाई मेरा है, भाई, ये भाई हमारा, इसने 3-4 काम रखे हैं। इसने LIC का काम भी रखा हुआ है। ठीक है, इसने 4-5 दुकानें, शॉप किराए पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके घर में भी 2 किराएदार रहते हैं रेंट पर। ठीक है, और इसका कोई छोटा मोटा जॉब भी है। ठीक है, इसने कोई जॉब भी कर रखी हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, इसके पास 4 सोर्स ऑफ इनकम है पैसा कमाने के। किसी कारणवश इसकी नौकरी चली जाती है तो इसके घर में नौकरी वाला पैसा नहीं आएगा, लेकिन बाकी जगह से इसको पैसा आता है। ये बंदा कभी रोड पर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास 3-4 सोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरीके से हमारे पास जो इनकम है वो सोर्स ज्यादा होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई आदमी एक दिन का 1000 रुपये कमाता है, लेकिन वो किसी कारण से बीमार पड़ गया और वो काम पर नहीं गया, उसको 1000 रुपये मिलेंगे? इसको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन
दूसरा कोई आदमी है वो भी रोज का 1000 रुपया कमाता है, लेकिन वो 10-10 रुपया 10 लोगों से कमाता है, ये 100 लोगों से 10-10 रुपया कमाता है, तो उसका भी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया 1000 रुपये, वो भी 1000 कमाता है। लेकिन उसमें से 100 में से 5 बंदे उसके काम पर नहीं जाते हैं, तो उसको कितना नुकसान हुआ? 50 का। 10 बंदे उससे कहते हैं जी मैं बीमार हूँ, मैं काम पे नहीं जाऊँ, उसका कितना लॉस हुआ? 100 का। 900 तो उसको मिलेंगे ना, लेकिन पहले वाला अगर खुद काम पे नहीं गया तो उसके पैसे खराब। तो ये होती है डाइवर्सिफिकेशन की इनकम, ये पावर होती है कि हमारी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है वो एक जगह से नहीं होना चाहिए, कई जगह से हमारी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। और इसमें 5वीं बात लिखी हुई थी कि आप अगर 100% अपने जीवन में खुद को रिवार्ड देना चाहते हैं और ईमानदारी से सफलता से पूरा जीवन खुशियों से जीना चाहते हैं, तो आपको ये सारे कामों से पूरी तरीके से आप सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे। लास्ट में आपको एक चीज और करनी पड़ेगी जिसका नाम, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक अलग सी फीलिंग मिलती है, आपको एक अलग सा रिवार्ड मिलता है, आपको एक अलग सी कामयाबी मिलती है, और वो एक ऐसी कामयाबी होती है जो आपको जीवन में बहुत ज्यादा सफल बनाती है, बहुत ऊपर तक लेके जाती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ऊपर से पूरी दुनिया की मदद करने वाले की नजर भी आपके ऊपर पड़ती है, वो कहता है या क्या बात है, छोड़ता है, वो हमें रास्ता भी दिखाता है, वो हमें सहयोग भी करता है, वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है, हमें अच्छी बुद्धि देता है, हमें अच्छी सोसाइटी देता है, हमें अच्छी संगत देता है। बाटा बूट का जो मालिक था आज से लगभग 50 साल पहले, वो इसके बहुत अच्छे जूते उसके जो है बनाते के बेचता था, उसका बहुत मार्केट में नाम हुआ। जब उसका बहुत नाम हुआ तो उसकी दुकान बहुत चलने लगी, क्यों? उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, वो जायज पैसा लेता था। पर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम क्यों ना जो हमारे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बाटा बोर्ड का, ये बोर्ड हम आपकी दुकान पे दे दें और अपना ग्राहक आपकी दुकान, अपना कारीगर आपकी दुकान पे बिठा देंगे कुछ दिनों के लिए, और वो कारीगर आपको बनाना सिखा देगा और मेरा बोर्ड लगा होगा तो मेरे ग्राहक आपके पास जाने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा भाई हम आपको अपना बोर्ड देंगे, अपना नाम देंगे। जब आप 100 रुपए का जूता बेचेंगे तो उसमें से 4 रुपया मुझे आ जाएगा और 96 रुपए आपके हो जाएंगे। 10,000 का व्यापार करता था तो 9,600 उसके पास, 400 ऊपर। जब वो 1 लाख का व्यापार करता था तो 96,000 उसके, 4,000 रुपए वाले। इसी तरीके से वो जितना भी व्यापार करता, 10 लाख का व्यापार करता, 9,600 उसके, 40,000 ऊपर वाले की। तो ये एग्रीमेंट बन गया लाइफ टाइम के लिए। तो इस बंदे ने भी सोचा यार ये तो बहुत अच्छा किया, मैंने इनको एक बोर्ड बना के दे दिया, अब ये जितना भी व्यापार कर रहा है बैठे बैठे ये भी कमा कर रहा, हम भी कमा रहे हैं, तो इसका भी काम अच्छा चल गया, मेरा भी काम अच्छा चल गया। इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को ये बोर्ड बना करके देने शुरू कर दिया, बाटा बूट, बाटा बूट, बाटा बूट, बाटा बूट, बाटा बूट, बाटा बूट, बाटा बूट। इस तरीके से इसने पूरे ऑल वर्ल्ड में बहुत सारे शोरूम खुलवा दिए। मान लो अगर इसने 10,000 शोरूम खुलवा दिए और हर शोरूम रोज का 10 घंटे भी अगर खुलता है तो बाटा बूट के नाम से कितने घंटे रोज के काम हो रहे हैं? 1 लाख घंटे। क्यों रोजे? हाँ जी बिल्कुल, 1 लाख घंटे। अब 1 लाख घंटे किसका काम हो रहा है? बाटा बूट का। इन लोगों का तो 10 घंटे काम हो रहा है, पर बाटा बूट का 1 लाख घंटे काम हो रहा है। और कुदरत इस चीज से, कुदरत ये कहती है कि हम जितना काम करते हैं, एक सिस्टम, हम जितना काम करते हैं उतना ज्यादा पैसा मिलता है। कोई 10 घंटे काम करता है 1,000 कमाता है, कोई 20 घंटे काम करता है 2,000 कमाता है, कोई 5 घंटे काम करता है 5,000 कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इक्वल टू मनी। हम जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा हमको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर बाटा बूट के टाइम बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर शोरूम से इसको अगर 1,000 रुपये भी रोज का प्रॉफिट आ रहा है तो 10,000 शोरूम से कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है बाटा बूट वाले को। जबकि बाटा बूट आज कोई काम नहीं, आराम से घर में बैठा हुआ है। कोरोना बंदी तो हमारे लिए आज है, वो तो 20 साल से घर में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने ताकत को समझ लिया कि दूसरों को कामयाब बनाने से हमें क्या मिलेगा। और इन जितने लोगों को इसने कामयाब बनाया वो सब दुआएं दे रहे हैं, वो सब थैंक्सफुल हैं कि बाटा जी आपने मुझे बोर्ड दे दिया, जो काम मेरा 10 साल में चलना था वो मेरा आज से चलना शुरू हो गया। तो ये सब उससे थैंक्सफुल भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, वो बाटा को भी पैसा जा रहा है। तो ये एक ऐसी पावर है कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। गुड मोदी कर मॉर्निंग।